या वेरी गुड मॉर्निंग टू वन ऑफ यू। मैं अपनी एक स्टूडेंट जो कि यूपी से हैं बताएंगी अपने इंट्रोडक्शन में ये कहाँ से हैं। इनका मॉक लेने जा रहा हूँ आरआरबी स्केल 1 का। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग एग्रीकल्चरल बैंकिंग आपका सब्जेक्ट, ओके, रिसेंट करंट अफेयर्स यूपी से रिलेटेड एंड स्पेशल क्वेश्चन रिलेटेड टू आरआरबी तैयार कीजिए। मॉक के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेज है, ब्लाइंड लोगों के लिए कोई चार्जेस नहीं है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कुछ रिबेट है। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन सर बेटा। May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. How are you? I am fine, sir. Okay. Briefly introduce yourself. Language barrier नहीं है, जो भी language आप choose करना चाहें. Sir, I am Achal Gupta. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I live in Hardoi, Uttar Pradesh. I have completed my BCom in 2019, and in 2020 I start preparing for banking exams. And I have also given 3 interviews of RRB and 1 of LIC AAO. And my father is a taxi driver and my mother is a homemaker. बेटा आपने 4 इंटरव्यू दे दिया। सबसे पहले मैं इस पे आऊँगा, 3 आरआरबी का, और इसमें तीनों आरआरबी में नहीं होने का क्या रीज़न है बेटा? सर, फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो उसमें बहुत नैरो मार्जिन से मेरा रह गया था, रिजर्व लिस्ट में नहीं था, शायद 1 या 1.5 नंबर का था फर्क। और सर मतलब अभी जब लास्ट टाइम दिया है तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सर इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हो पाया था। तो आपने जो दिया है वो 21, 22, 23 तीनों दिया है, 24 तो अभी है ही। सर नहीं, मैंने 21 वाला, हाँ सर, दिया है। चलिए, जरूर आपका जॉब हो, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ। और एओ वाले में क्यों नहीं हुआ? सर उसका फाइनल मतलब जो मार्क्स आए थे उसमें कम रह गया था टोटल में। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है? सर किसान क्रेडिट कार्ड 1988 में लाया गया था, और ये बेसिकली फार्मर्स की जो छोटी छोटी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे उन्हें सीड्स परचेज करना है या कोई भी इक्विपमेंट लेना है अपने उसके लिए, तो उसके लिए इजीली अवेलेबल कराया जाता है, जिससे किसान अच्छे से अपनी फसल में उनकी कोई रुकावट ना आए और वो अपना काम अच्छे से कर सकें। 24-25 का वीट और पैडी का एमएसपी पता है क्या बेटा? यस सर, पैडी का 2320 है, और सर सेकंड नहीं पता है सर। ई नाम क्या है बेटा? सर ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसमें जो भी मंडीज में अलग अलग प्राइस रहती थी अलग अलग स्टेट्स में, तो उन सबको इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे जो भी प्राइस हैं वो सारे एक साथ दिख सके लोगों को और वो अपने कंफर्ट के हिसाब से उनको परचेज कर सकें। और इसमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें आप अपना फसल जो है उसका फ़ोटो भी डाल सकते हैं। जो बायर होगा वो उस फोटो को देख के उसकी क्वालिटी को अंडरस्टैंड करके उसको परचेज कर। एपीएमसी क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। चलिए देख लीजिएगा, अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो इसको देख लीजिएगा। काऊ के ब्रीड को क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में बेटा? सर सबसे फेमस जो है वो साहिवाल है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी पाई जाती है। ये मेनली मतलब हीट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए यहाँ पे है फेमस। यूपी में किस जगहों में, कौन से प्लेसेस में ज्यादातर गन्ना उपजाया जाता है? सर नो आइडिया अबाउट इट। अच्छा, गन्ना बिल्कुल भी नहीं पता कि गन्ना आपके एरिया में क्या फसल होता है? सर मेनली सर गन्ने का होता है और गेहूं का होता है। तो आपको गन्ना बताना था ना कि हमारे एरिया में गन्ना होता है। चलिए, आप मुझे बता दीजिए वहाँ लैंड डॉक्यूमेंट्स को और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? सर प्लॉट नंबर को खसरा और लैंड डॉक्यूमेंट को खतौनी बोलते हैं। इरिगेशन के 1-2 मेथड्स का नाम बताइए, उसमें से मैं एक का डिटेल पूछूंगा। सर एक तो ड्रिप इरिगेशन होता है और दूसरा स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होता है। स्प्रिंकलिंग ही मैं पूछने वाला था, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन को डिस्क्राइब कीजिए। सर स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में मोस्टली सर पानी का छिड़काव किया जाता है, और जिससे मतलब हर जगह पे इक्वल मात्रा में पानी पहुंचाया जा सके। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए, हम आपकी पोस्टिंग मान लीजिए एकदम बिहार और यूपी का बॉर्डर, उधर बक्सर के साइड, बक्सर बिहार में आता है, उसके जस्ट पहले करते हैं दूर, कैसे मैनेज करेंगी आप?
सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, ये क्योंकि जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर वहाँ पे पोस्टिंग मेरी हो जाती है तो मैं जिस एरिया में रह रही हूँ वो भी सेमी अर्बन एरिया है, तो मुझे एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं इजीली एडजस्ट कर लूँगी। आर्यव्रत ग्रामीण बैंक का नाम सुना है? यस सर। इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर बैंक ऑफ इंडिया। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? सर 2019 में। सब्जेक्ट? सर बीकॉम। ओके, व्हाट इज बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? सर बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है, जो हमारी कैश बुक होती है और बैंक रिकॉन्सिलेशन मतलब बैंक की जो पासबुक होती है उसमें कुछ ऐसी नोट्स होते हैं जो हम लिखना मतलब हमारी साइड से नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि कभी बैंक में कोई चेक प्रेजेंट किया गया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है तो वो हमारे पास नहीं लिख सकता है, क्योंकि उसका अमाउंट हमारे पास मतलब हमारे साइड में शो नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो भी मिसमैच होते हैं उनको पूरा करने के लिए बनाया जाता कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी सुना है? है। यस सर। इसके बारे में बताइए। सर कॉन्टीजेंट एसेट तो मुझे नहीं याद आ रहा है, बट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो अराइज हो सकती है। जैसे कि अगर कोई केस चल रहा है तो हो सकता है कि वो अभी ना हो लेकिन आगे चल के आपको उसका पेमेंट करना पड़े, तो सर वो लायबिलिटी में आएगी, कंटीजेंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में क्या डिफरेंस है? वर्ड वर्ड में ही आंसर है बेटा, वर्ड में ही आंसर है, ट्राई करो। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, वर्ड में ही आंसर है। बिल्स रिसीवेबल मतलब तुम्हारे पास आने वाला है, बिल्स पेएबल तुमको पेमेंट करना है बेटा। बीकॉम अच्छा से करना होगा बेटा। लखनऊ का पैनल, तुम पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हो, तुमसे बीकॉम जरूर पूछे होंगे वो लोग। यस सर। सर मेरे साथ तीनों इंटरव्यूज में बहुत उन्होंने कम मतलब बीकॉम से रिलेटेड पूछा था, बाकी चीजें ज्यादा पूछी थी। हाँ तो बीकॉम लेकिन ज्यादा करके जाना है, कब क्या पूछ ले नहीं पता। ठीक ठीक है, है सर। बीकॉम रिवीजन करना है। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि अभी कौन महिला सीएम बनी है दिल्ली में? सर दिल्ली में बनी है। सर मुझे फेस याद आ रहा है सर, जस्ट अ मिनट सर, नाम याद। फोटो लेके जाना, उनको दिखा देना, 4-5 फोटो रखना, पैनल में दिखा देना। मिसेस अतीसी सिंह, अतीसी मार लेना समथिंग। ओके, हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सर श्री संजीव खन्ना जी। ऑनरेबल जस्टिस ऑनरेबल। संजीव खन्ना, ऐसे नाम लेंगे, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। सीजे आई हैं, मजाक थोड़ी है। ओके सर। ठीक है, कल कोई एक स्कीम आई है, उस स्कीम का नाम पता है कि बताऊं? सर विद्या लक्ष्मी स्कीम। क्या है ये? सर ये बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लाई गई है जो कि जिनके पास पैसा नहीं है, वो हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सरकार उन्हें लोन उपलब्ध कराएगी, कोलेट्रल फ्री लोन रहेगा ये। और इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का अमाउंट मिलेगा और साथ में ऐसे बच्चों को अमाउंट मिलेगा जिनके परिवार की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से कम है। व्हाट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम? सर सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लाई गई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मतलब छोटी बच्चियों को आगे के लिए मतलब हेल्प मिल सके, इसके लिए इनिशिएट किया गया था। और ये 10 साल से कम बच्चियों के लिए खोला जाता है। ये 2015 में स्कीम लाई गई थी और इसके अंदर 8.2% का ब्याज दिया जाता है, और इसमें मिनिमम अमाउंट 250 रुपये तक जमा कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नाबार्ड के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 19 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को डी शिवरमन कमेटी पे लाया गया था, और ये आरआरबीज को सुपरवाइज करता है। साथ में बैंक के टारगेट्स को पूरा करने के लिए उनके साथ प्लानिंग करता है और पॉलिसी मेकिंग भी करता है। कौन से बैंक में अकाउंट है आपका बेटा? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। योनो का फुल फॉर्म? सर यू ओनली नीड वन। नए चेयरमैन कौन है एसबीआई के? सर श्री CS सेट्टी जी। ओके, एक वर्ड सुना है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति? यस सर सुना है। इसको डिफाइन कीजिए। सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट को मतलब कम या ज़्यादा करने के लिए कई सारे इसमें टूल्स होते हैं, उनका यूज़ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है।
और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते अभी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से 3 नए मेंबर बदले हैं, इसमें नाम याद है? सर नहीं चिन्ह देख लीजिएगा बेटा, और थोड़ा सा डेफिनेशन में सुधार कीजिए। कई टूल्स नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है सर महंगाई को कम करना और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना। ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आती है। इसके 6 मेंबर हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से, 3 भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से। मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली डाला जाता है और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 टूल्स होते हैं। अब एक के अंदर रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर है, उधर मार्जिनल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट ये है। तो ऐसे बोलना है और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोल के चुप हो जाना, उनको पूछने देना है। ओके सर। आपकी हॉबी क्या है? सर बेसिकली सर मुझे काम के बीच में कोई ऐसा, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं गाने सुनना पसंद करती हूँ। गाने सुनना पसंद करती हैं। गाने से अभी बिहार की एक बहुत लोक गायिका, एक जो छठ वगैरह का भी गाना गाती थी, उनका निधन हो गया है परसों। उनका नाम पता है? यस सर। एस से नाम है। चलिए शारदा करके नाम है, बताइए पूरा नाम। सर पूरा नाम नहीं याद है सर, लेकिन हाँ उनके बारे में पढ़ा था। शारदा सिन्हा नाम है ना, शारदा सिन्हा या शारदा सिंह नाम है उनका। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपने सुना भी होगा अभी इजराइल फिलिस्तीन का वॉर, बहुत दिनों से रशिया यूक्रेन का वॉर, इन सब से इंडियन इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर किसी दूसरे देश में वॉर हो रही है तो इसका इंडियन इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर जो पहली बात तो हम जो वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा और उससे हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। और साथ में ही वहाँ से अगर हम किसी चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी वो चीज़ भी हमारे देश में कम होगी। तो मेन इफेक्ट तो यही पड़ता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। ठीक है बेटा, आपने सुना है बीकॉम की स्टूडेंट हैं, बजट वर्ड सुना है? बजट, यस सर, बजट सुना है। इंटरिम बजट अगर वर्ड बोलूँ मैं, तो इंटरिम बजट का क्या मतलब होता है? सर इंटरिम बजट जब सरकार बदलने वाली होती है तो उसके पहले जो कुछ महीनों के लिए लाया जाता है बजट, उसे इंटरिम बजट कहते हैं। गुड, वेरी गुड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, किसको दिया गया है इस साल? मिथुन चक्रवर्ती। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और किस फील्ड में मिला है? सर एक सिम्पसन है और सर एक डैनियल एक्यूलोगो करके कुछ नाम है सर, और तीसरा नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ सर। इनको दिया गया है कि जो भी क्वालिटीज़ होती हैं प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, पर्पस देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, कोई भी इंटरव्यू, रेगुलेटरी बॉडी, इंश्योरेंस, आरआरबी और बैंकिंग। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट। जय मां सरस्वती।